गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, तो मैं आपको सिविक्स में चैप्टर 4 पढ़ा रही थी। और इससे प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर का काम भी करना होता है, साथ के साथ बाहर का काम भी करना होता है। उन्हें सारे घर के काम भी करने हैं, और अगर वो बाहर ऑफिस में काम करने चाहती हैं तो उनको ऑफिस के भी काम करने हैं। तो उनके पास डबल बर्डन होता है ना, क्योंकि उनके पास घर का काम भी है, घर की साफ़ सफाई, बच्चों को देखना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, तो ये सारे काम भी हैं उनके पास, घर के काम भी हैं, साथ के साथ वो बाहर काम करती हैं तो बाहर के काम भी हैं उनके पास। तो जो महिला होती हैं उनके पास डबल बर्डन है ना, क्योंकि वो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। तो हमने 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था ना, हरियाणा और तमिलनाडु के बारे में। उसमें दिखाया था कि जो वीमेन है, जो महिला है, वो ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों से। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों वीमेंस वर्क एंड इक्वलिटी, मतलब औरतों का काम और समानता। चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वीमेंस वर्क, वीमेंस हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। देखो, जो महिलाओं का काम है ना, जो औरतों के काम होते हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे हमने इसमें स्टोरी भी पढ़ी थी कि जो हरमित की मदर थी, तो हरमित की मदर घर का काम करती थी सारा, तो ये कहा जाता था कि वो कोई काम ही नहीं करती, क्योंकि वो बाहर जाके काम नहीं करती थी, इसलिए उनसे कहा जाता था कि वो कोई काम ही नहीं करती हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन स्ट्राइक पर रहती हूँ और फिर इन लोगों को मेरे काम की वैल्यू पता चलेगी कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये केवल एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, सारे घरों की प्रॉब्लम यही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। तो ये एक लार्जर सिस्टम है पूरा, मैन और वीमेन की इक्वलिटी के बारे में का क्या है, पूरा एक लार्जर सिस्टम है। इट therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or family but also by the government। तो अब इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तो वो केवल ये नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल फैमिली का या फिर किसी एक फैमिली का ही सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। ये जो इसके अगेंस्ट जो भी हमें एक्शंस लेने हैं वो कौन ले? गवर्नमेंट ले। मतलब गवर्नमेंट ही ऐसे लॉज बनाए, ऐसे रूल्स बनाए ताकि ये जो मैन और वीमेन के बीच में जो इनइक्वलिटी आ रही है वो ना आए, है ना। क्यों आती है? इसलिए क्योंकि जो वीमेन हैं, औरतें हैं, उनके काम को कम माना जाता है और पुरुषों के काम को ज़्यादा माना जाता है, कि वो ज़्यादा काम करते हैं और औरतें कम काम करती हैं। As we now know, equality is an important principle of our constitution। हमें पता है कि किसी भी फील्ड में इक्वलिटी होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? इक्वलिटी होना ज़रूरी है किसी भी फील्ड, है ना। क्योंकि जहाँ इक्वलिटी नहीं है वहाँ पर क्या होगा? दूसरे के काम को छोटा माना जाएगा। और हमें पता है कि जो इक्वलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मीन्स इसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा जो संविधान कहता है कि मेल होना और फीमेल होना, है ना, ये भेदभाव का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप मेल हैं तो आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाएगा और आप फीमेल हैं तो आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाएगा। मतलब क्या है? पुरुष और महिला में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम पुरुष हो तो तुम बाहर के काम कर सकते हो और तुम महिला हो तो तुम केवल घर के काम कर सकती हो। ठीक है, मतलब कोई भी भेदभाव। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुरुष के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए और महिला के काम को कम इम्पोर्टेंस दी जाए। इस तरीके का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। मीन्स महिलाओं
और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। हम रियलिटी की बात करें तो मेल और फीमेल में इनइक्वलिटी होती है ना। मतलब ये भी किया जाता है, इस तरीके से भी इनइक्वलिटी होती है कि अगर महिला कोई बाहर काम कर रही है तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं और पुरुष को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। मतलब महिलाओं को कम पे किया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा पे किया जाता है उनके काम के लिए। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. अब गवर्नमेंट भी इस समस्या को देख रही है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको कम पैसे दिए जाते हैं उनके काम के लिए और जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, उनको ज़्यादा पे किया जाता है। तो जो हमारी सरकार है वो इसके लिए भी क्या ले रही है, एक्शंस लिए हैं उसने। फॉर एग्ज़ाम्पल, it recognizes the burden of childcare and housework falls on women and girls, है ना। क्या होता है, बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना, सब कुछ किस पर आता है, सब कुछ किस पर आता है, महिलाओं पर, और जो लड़कियां हैं उन पर आता है, सब कुछ उन पर ही आता है ना। यही तो कहा जाता है कि घर का काम कौन करेगा, लड़कियां करेंगी, घर का काम कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। आगे देखिए, this naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. और ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें यही डिसाइड करती हैं कि महिलाओं को किस तरीके का काम करना चाहिए, उन्हें कौन कौन सी जॉब करनी है, कि उनको घर के बाहर काम करना है या नहीं, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, वो घर के बाहर काम कर सकती हैं या नहीं। The government has set up आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। अब हमारी सरकार ने इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे पहला स्टेप उन्होंने ये लिया है कि उन्होंने आंगनबाड़ीज खोली हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और महिलाएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों की उनको बेसिक एजुकेशन देती हैं। जैसे बेसिक एजुकेशन हम कह सकते हैं ABCD है और हिंदी में है, मैथ्स की 1 2 3 हैं, तो इस तरीके की बेसिक एजुकेशन वो उन्हें देती हैं, है ना। तो आंगनबाड़ी खोलिए ताकि जो महिलाएं हैं उनको बाहर जॉब दी जा सके, वो बाहर काम कर सकें। देखो, इनइक्वलिटी कब ख़त्म होगी, तभी तो ख़त्म होगी जब मैन और वीमेन एक ही स्टेटस पे हों, एक ही स्टेटस पे हों, है ना, एक ही स्टेटस पे हुए। अगर वो एक ही जैसी जॉब कर सकते हैं तो उनके अंदर इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities. देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में 30 से ज़्यादा वीमेन है, मतलब 30 से ज़्यादा औरतें काम करती हैं, बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर क्रैच फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्रैच फैसिलिटीज़ क्या होती हैं बच्चों, ये होती हैं फैसिलिटी कि मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में गार्डन होना चाहिए ताकि वो अपने छोटे बच्चों को वहाँ ला सकें और वहीं पर वहीं पर उन्हें रख सकें। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज स्कूल ही ले लो, उसमें अगर 30 से ज़्यादा टीचर्स हैं और जो टीचर हैं उनके बच्चे कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो वो उनको वहाँ स्कूल अपने साथ लेकर आ सकती हैं, वहाँ पर अपने साथ रख सकती हैं, उस गार्डन में उनको छोड़ सकती हैं और अपना काम होने के बाद उनको वहाँ से लेके दोनों एक साथ घर जा सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने इस इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए एक्शंस लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, तभी तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। द प्रोविज़न ऑफ क्रैचेस helps many women to take up employment outside the home. अब कुछ महिला होती है ना कि वो इस वजह से बाहर काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको बच्चे संभालने होते हैं अपने, तो वो इसलिए बाहर जॉब नहीं कर पाती हैं। तो ये क्रैच फैसिलिटी होने की वजह से क्या है कि जो वीमेन है वो बाहर काम कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें फिर अपने बच्चे की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो अपने साथ उन्हें लेकर जा सकती हैं वहाँ।
इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स। और ये भी है, इससे ये भी पॉसिबल हुआ है, देखो हम महिलाओं को क्या कर दें, शिक्षित कर दें, है ना, हम शिक्षित करते हैं उन्हें, तो शिक्षित करने से ये इनइक्वलिटी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो भी उसी लेवल तक काम कर सकती हैं जिस लेवल तक पुरुष काम कर सकते हैं, वो भी उतना पढ़ सकती हैं जितना पुरुष पढ़ सकते हैं, तो इनइक्वलिटी तो बचेगी नहीं ना, है ना। पहले क्या होता था, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, पहले उनसे घर के काम करवाए जाते थे कि आप घर के काम करिए, बस रसोई का काम सीखो, सिलाई बुनाई वगैरह ये सब सीखो, स्कूल नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाता है, जितना लड़के पढ़ सकते हैं उतना ही लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो इसलिए इससे क्या हुआ, इससे इनइक्वलिटी हमारी कम हुई, जो महिलाओं और पुरुषों में जो इनइक्वलिटी थी वो कम हुई। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। तो ये एक्शंस आपके यहाँ थे। और देखिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये आंगनबाड़ी है, जहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे हैं और महिलाएं भी हैं, मतलब महिलाओं को क्या मिला, रोजगार मिला, है ना, रोजगार मिला ना। ये आंगनबाड़ी है मध्य प्रदेश में। देखो आप आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी देखना आसपास कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियाँ होती हैं, आपने सुना होगा आंगनबाड़ी के बारे में। तो इससे महिलाओं को क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है और वो घर के बाहर भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।